ओम नमः सिद्धिभ्यां। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्यसाहोणं लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हरिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित आत्मानुशासन ग्रंथ हमारे सामने विराजमान है। आज हमें चर्चा करनी है श्लोक नंबर 32 पर। पुण्योदय बिना पुरुषार्थ भी कार्यकारी नहीं। कल हमने बात की थी 31 नंबर के श्लोक पर, जिसमें पुण्यशालियों को उपसर्ग भी दुखदायक नहीं है, ये बताया था। कल हमने बात की थी कि यदि पुण्यशाली जीव है तो उसके लिए ना पाप का उदय भी आता है ना, पाप का उदय। और अगर वर्तमान में पुण्य का उदय भी है और पाप का उदय दोनों ही है, उपसर्ग आता है, क्योंकि पाप के उदय के बिना उपसर्ग नहीं आता, पाप के उदय के बिना उपसर्ग नहीं आता, और पुण्य के उदय के बिना उपसर्ग टलता नहीं है। सोचो, एक ही समय में एक साथ पाप का उदय भी और पुण्य का उदय भी आया। सेठ सुदर्शन, पाप के उदय से उसको समाज के सामने ऐसा बनाया गया, बताया गया, लोग सोचने लगे, ओहो ये ऐसा धार्मिक व्यक्ति कहाँ दिखता था, कैसा दिखता था और कैसा निकला, ऐसा सोचने लगे। उन्हें क्या पता था क्या सही है। किंतु पुण्य का उदय देखो, देवों ने तलवार को फूलमाला में बदल दिया। तो ये दोनों एक साथ। तो पुण्यशाली जीवों को उपसर्ग भी दुखदायक नहीं होते, उल्टा विभूति को दिलाने वाले होते हैं। इसके लिए मैंने कल बताया था कि रावण, कुंभकर्ण, विभीषण इत्यादि तीनों भाई जब तपस्या कर रहे थे, और भी ऐसे राजा महाराजा जब तपस्या करते हैं वनों में विद्या साधने के लिए, तो कई ऐसे शत्रु लोग आते हैं और देवतागण भी उपसर्ग करते हैं, किंतु उस समय ये लोग ध्यान से मन नहीं भटकता, तो जो विद्याएं साल भर में सिद्ध होनी थी, 10 साल में सिद्ध होनी थी, वो कुछ दिनों में सिद्ध हो जाती है, कुछ ही दिनों में। और ऐसा कई उदाहरण हैं, ऐसे एक नहीं कई उदाहरण ऐसे प्रथमन योग में भरे हुए हैं। तो पुण्यशालियों को उपसर्ग भी दुखदायक नहीं है, ऐसा हमने 31वें श्लोक में कल देखा था। आज हमें देखना है 32 नंबर के श्लोक में कि पुण्योदय बिना पुरुषार्थ भी कार्यकारी नहीं होता। ये बड़ी गजब की चीज है। हमेशा मुझे ये बात लगती थी, मैं ये सोचता था इस विषय में, किंतु इसका प्रमाण नहीं था मेरे पास कभी लिखित रूप में। लेकिन आज यहाँ आचार्य गुणभद्र स्वामी के ग्रंथ में मुझे हेडिंग में ही प्रमाण मिल गया कि पुण्योदय बिना पुरुषार्थ कार्यकारी नहीं होता। एक बात और कहूँ अब इसको, इसी लाइन को दूसरे तरीके से, कि पुरुषार्थ चाहे कितना भी कर लो, कितना भी पुरुषार्थ करो, अगर दिशा सही नहीं है ना, तो वो पुरुषार्थ आपका निष्फल है, निष्फल है। कम पुरुषार्थ भी अगर दिशा सही है तो वो उत्कृष्ट पुरुषार्थ है, और अगर दिशा गलत है तो खूब मेहनत की हो हमने, खूब दिन रात एक करके, तो भी वो कार्यकारी नहीं, निष्फल है। अभी बताऊंगा आगे, उसको पढ़ते हैं अपन। उपसर्ग का निवारण पुरुषार्थ से ही शत्रुओं का नाश करके संभव है, इसलिए पुण्य से कुछ सिद्धि नहीं होती। देखो, उपसर्ग का निवारण पुरुषार्थ से ही शत्रुओं का नाश करके संभव है, इसलिए पुण्य से कुछ सिद्धि नहीं होती। इस आशंका का समाधान आगामी छंद में कहते हैं। नीतायत्र बृहस्पति प्रहरणं वज्रं सुराः सैनिका स्वर्गो दुर्गमनुग्रह खलु हरे रे रावणो वारण
तद्व्यक्तं ननु देवमेव शरणं देद्धि प्रथा पौरुषम। शार्दुल विगड़े छंद पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है संस्कृत। जहाँ बृहस्पति सेना नायक वज्र शस्त्र सुर सैनिक है, स्वर्ग दुर्ग ईश्वर का अनुग्रह ऐरावत जिसका गज है। अद्भुत बलयुत सुरपति को असुरों ने किया पराजित है, अतः सुनिश्चित देव शरण निष्फल पौरुष को धिक धिक है। आहा, कि पुण्यशाली जीव भी हो और अगर पाप का उदय हो तो उसे कोई जीत नहीं, उसे हारना ही पड़ता है। पाप का उदय हो तो, और पुण्य हो या पुरुषार्थ हो, पाप के उदय में दोनों कार्य नहीं आते। हमारे इस जीवन चक्र में पुण्य पाप का उदय सदा चलता रहता है। इसलिए कभी भी किसी भी चीज का अहंकार नहीं होना चाहिए, ये कहा जाता है। अकबर ने एक बार बीरबल से कहा था, ऐसी कथा है, कुछ वाक्य हैं कि अकबर ने बीरबल से एक बार कहा कि ऐसी कोई बात लाइन बताओ जिससे यदि कोई व्यक्ति ज्यादा खुश हो, खुशी का अवसर हो तो अधिक खुश ना हो, और ज्यादा दुख का अवसर हो तो वो दुख ना हो, उतना दुखी ना हो। तो बीरबल ने कहा कि महाराज ऐसा विचार कीजिए कि यह समय चला जाएगा, बस यह समय चला जाने वाला है। तो जहाँ खुशी हो, बहुत खुश हो, उस समय भी विचार कर लो यह समय चला जाने वाला है, और जहाँ बहुत दुख हो उस समय भी ऐसा विचार कर लो कि यह समय चला जाने वाला है। तो उतना खुशी भी नहीं होती और उतना दुख भी नहीं होता। अब यहाँ तो हम बात करने वाले हैं इंद्र की, उदाहरण दिया है इंद्र का। हिंदू मान्यता के अनुसार इंद्र मतलब वो जो बरसात जिनके पास देवताओं का कंट्रोल होता है, वो एक इंद्र होता है जिसे देवराज इंद्र कहा जाता है हिंदुओं में। तो उसका हथियार होता है वज्र, मूल हथियार उसका सबसे, वो बड़ा शक्तिशाली हथियार होता है जो उनके हिंदू परंपरा के अनुसार ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र और विष्णु जी का सुदर्शन चक्र और महेश जी का त्रिशूल, इन तीनों के बाद चौथा हथियार ये इंद्र का वज्र है हिंदू मान्यता के अनुसार ऐसा। तो उस इंद्र को मेघनाथ ने जीत लिया तो वो इंद्रजीत कहलाया। तो ऐसे हिंदू मान्यता में कथा है। तो वहां उदाहरण दिया जाता है उस कथा का एक तरफ से कि ऐसा पुण्यशाली इंद्र भी दूसरे व्यक्ति के द्वारा जीता गया, उसका वो पुरुषार्थ, वो शक्ति, वो पुण्य कुछ काम नहीं आया, वो वैभव कुछ काम नहीं आया, इतनी सारी शक्तियां, वो वज्र जैसा हथियार कुछ काम नहीं आया, एक व्यक्ति ने उसे जीत लिया। और इसी कथा को दूसरी तरफ से अपने जैन पुराण के आधार से देखें, पद्म पुराण के आधार से, तो एक विद्याधर हुआ है इंद्र नाम का एक विद्याधर, और उसका नाम इंद्र रखा गया। और उसकी जो सभा थी वो बिल्कुल इंद्र सभा जैसे नाम थे, मंत्रियों के जैसे जैसे वहाँ स्वर्ग में नाम होते हैं बृहस्पति वगैरह, वैसे वैसे नाम, वैसे ही उसने अपने मंत्रिमंडल के नाम रखे थे। और अपनी जो नगरी है उसको स्वर्ग के समान ही बनाया हुआ था उन्होंने। तो मतलब पूरे लोक में वो इंद्र के नाम से ही विख्यात था। ऐसा लगता था कि स्वर्ग की इंद्र सभा और इस इंद्र सभा में कोई अंतर नहीं है, ऐसा प्रतीत होता था। तो यहाँ हमारे पद्म पुराण के हिसाब से उस इंद्र का उदाहरण लिया जाएगा कि उस इंद्र को बाद में रावण ने जीता। ऐसा पुण्यशाली इंद्र जिससे सब कांपते थे भय के कारण से, उस इंद्र को रावण ने जीत लिया था। पढ़ते हैं, देखो, बृहस्पति जिसका मंत्री है, वज्र जिसका हथियार है, देव जिसके सैनिक हैं, स्वर्ग जिसका गढ़ है, हरि अर्थात ईश्वर जिसका अनुग्रह, जिसका सहायक है, ऐरावत हाथी जिसके पास है, ऐसा आश्चर्यजनक बलवान इंद्र भी युद्ध में दूसरों से हार गया। इससे निश्चित होता है कि देव ही शरण सहाय है, निष्फल पुरुषार्थ को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है।
ये आज के समय में बहुत कार्यकारी है ये बातें। निष्फल पुरुषार्थ को धिक्कार है कहा जाता है ना आज के समय में। क्यों भैया, बैठे बैठे कुछ नहीं मिलने वाला, बैठे बैठे कुछ नहीं मिलने वाला। अगर कुछ पाना है तो एक वो आया था बिल गेट्स वगैरह के वाक्य हैं, तो वाक्य आया कि अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो ऐसा। हाँ रेंगो ऐसा उसमें बात थी। मेरे मन में विचार आया भाई रेंग लेंगे, चल लेंगे, दौड़ लेंगे, लेकिन ये तो बताओ जाना कहाँ है मंजिल का तो पता ही नहीं है, बस भागे चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं। अब विचार करो आज तक जितने भी हमारे पूर्वज हुए हैं और जितने बड़े बड़े नेता हुए हैं, या महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, शहीद पुरुष, जो कुछ भी हैं जो आज दिखाई नहीं देते, जिनकी पूजा लोग करते हैं, वो कहाँ है? वो कहाँ है? कहाँ गई चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गई वीर राम लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सतभामा अरु संपत्ति सगरी, कहाँ गए सब लोग? कोई पता नहीं पता। हमें तो चलो आगम के आधार से पता है कि भैया कृष्ण नरक में है, राम मोक्ष में है, रावण नरक में है, सब बता देंगे हम। लेकिन वास्तव में हमारे पूर्वज लोग कहाँ गए सब? ये जो नेता लोग हैं, शहीद लोग हैं, ये सब कहाँ हैं? जिनकी तस्वीरों पे माला चढ़ाई जाती है, जयंती मनाई जाती है, कहाँ है सब लोग? नहीं पता चल रहा है। देव ही शरण है, वहाँ अपने अरिहंत देव ही शरण है। हाँ देव, हाँ पुण्य का मतलब उसका पुण्य होना, इससे निश्चित होता है कि दैव ही शरण सहाय है। देव ही शरण सहाय, मेरे हिसाब से तो यहाँ देव का अर्थ धर्म से लगाना चाहिए। धर्म से अर्थात यहाँ जिसमें जो शुभ भाव धर्म लगाया ना, कि वो धर्म वही सहायक है। देव शास्त्र गुरु, और देव शास्त्र गुरु की पूजा पाठ अर्चना, जो शुभ भाव है धर्म के कार्य, दया दान भक्ति, वो सारा इस देव से अर्थ आएगा। मतलब कहने का ये कि पाप कार्य को छोड़कर पुण्य में लगना इस ग्रंथ का मूल उद्देश्य है, इस ग्रंथ को लिखने का। तो यहाँ जो देव ही शरण सहाय है, मतलब देव के द्वारा बताए हुए कार्य, जो करने योग्य कार्य देव द्वारा बताए गए हैं स्थूल रूप से, वो सब लगाना, सूक्ष्म से स्थूल पूरे जितना बन सके उतना धर्म के मार्ग में लगना, वही सहाय है, वही शरण है, ऐसा कहा जाता है। देव का अर्थ यहाँ पे एक नहीं लगेगा, हाँ भाग्य, वो भी नहीं। देव अर्थात जो मैं कह रहा हूँ ना, आप समझो, देव अर्थात यहाँ पर देव शास्त्र गुरु के द्वारा बताए हुए गए सभी हितकारी कार्य, ऊपर से लेके नीचे तक लगाओ फिर इनको। महाव्रत है, अणुव्रत है, छोटे छोटे नियम है, अच्छे अच्छे कार्य, दया भाव, शुभ भाव, ये सब ही शरण है, अन्य कुछ नहीं। मतलब जितना कर सकते हो धर्म की ओर दौड़ो, वही शरण है। ये जो व्यर्थ पुरुषार्थ है वो नुकसान करने वाला है। आगे पढ़ते हैं, देखो इसमें आएगा, पुरुषार्थ से दुख का निवारण होता है, ऐसा मानकर जैसे अपना पुरुषार्थ सदे वैसा उपाय करने वाले जीवों से यहाँ कहते हैं कि पुरुषार्थ तो निष्फल है, पुण्य कर्म रूप देव ही सहायक है। यहाँ पुण्य कर्म रूप देव लिखा, पुण्य कर्म रूप मतलब सब आ गए, देव शास्त्र गुरु की पूजा, आराधना, अणुव्रत, महाव्रत, जितनी भी बाह्य क्रियाएं, सब पुण्य, मतलब धर्म कार्य, धर्म, वो धर्म रूप सारे कार्य, वो सब ही सहायक है। देव मतलब देव द्वारा बताए गए सारे धर्म रूप कार्य, ये सब उसके होने पर पुरुषार्थ भी कार्यकारी होता है, उसके बिना पुरुषार्थ कुछ कार्यकारी नहीं है। फिर आगे वो उदाहरण के बारे में बताएंगे। तो देखो, मैं जो कहना चाहता हूँ वो समझना, हमें संसार में क्या लगता है, संसार में बहुत जीवों को ऐसा लगता है बैठे बैठे कुछ होने वाला नहीं है, जितना मेहनत करेंगे ना उतना फल मिलेगा, जितनी मेहनत करेंगे उतना फल मिलेगा, ऐसी सलाह हर किसी को दी जाती है, लेकिन दिशा चयन की सलाह कोई नहीं देता। हाँ, दैव से ही तो पुण्य का उदय चाहिए ही चाहिए, हर कार्य में चाहिए पुण्य का उदय।
अब लेकिन आज के समय में हमें लगता है जो तर्क होते हैं जीवन में लोगों के, तो वो तर्क ऐसे होते हैं कि आपको ये धर्म और पुण्य बैठे बैठे खिला देगा क्या? बैठे बैठे आपके सोचने से, धर्म करने से, आप मंदिर में बैठ के भगवान की भक्ति करते रहो और आपका बंगला खड़ा हो जाए, ऐसा हो जाता है क्या? तो पुरुषार्थ, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना भैया। सही दिशा में अगर पुरुषार्थ नहीं होगा ना तो आपका पुरुषार्थ निष्फल है, किसी काम का नहीं है। सोचो, आप विचार करो, एक व्यक्ति है जो कुआं खोदने के लिए 10 गड्ढे खोदता है, 1-1 किलोमीटर के, 2-2 किलोमीटर के, और एक व्यक्ति है जो 20 किलोमीटर का एक गड्ढा खोद रहा है, 10 किलोमीटर का एक गड्ढा खोद रहा है। तो किसका पुरुषार्थ लाभदायक होगा? दोनों की मेहनत बराबर है। वो 5 गड्ढे खोदता है 1-1 किलोमीटर के, वो 5 किलोमीटर का एक गड्ढा खोद रहा है, दोनों की मेहनत बराबर है। किसका पुरुषार्थ फलदायी है? कि जो 5 किलोमीटर का एक गड्ढा खोद रहा है उसे पानी मिलेगा, जो 1-1 किलोमीटर के 5 गड्ढे खोद रहा है उसे पानी मिलने वाला नहीं है। ऐसे ही हम संसारिक कार्यों में भागे जा रहे हैं। आपको खरीदना सब्जी है, आपको खरीदना कूलर है, आपको खरीदना टीवी है, आपको खरीदना फ्रिज है, और आप उन्हीं साधनों के पीछे भाग रहे हैं, तो वो मिलने वाला नहीं है। अगर आपको कोई भी घर गृहस्थी की वस्तु चाहिए तो आपको उसके पीछे नहीं भागना है, आपको चाहिए पैसा, क्योंकि वो पैसे से मिलता है। ऐसे ही अगर वर्तमान में आपकी इच्छा है कि मेरे पास खूब सारी धन संपत्ति हो, लोग मेरी बहुत प्रशंसा करें, लोग मुझे माने, लोग मेरी आज्ञा का पालन करें, मेरे पास वैभव हो और शक्ति हो, सब कुछ हो, सब कुछ, सारी इच्छाएं मेरी सिद्ध हो, और तुम इसके लिए पैसा कमाने के पीछे भाग जाते हो, तो ये दिशा गलत हो जाती है। अगर आपको ये सब चाहिए तो निस्वार्थ भाव से धर्म कार्य करो। ये वो है, ये धर्म का फल बताया था अभी पिछले श्लोक में, धर्म का फल, कि धर्म का फल तुम्हें बिना मांगे मिलता है, तुम्हारी चाह से ऊंचा मिलता है। अगर आपको 10 करोड़ चाहिए तो 20 करोड़ मिलते हैं। ये निस्वार्थ धर्म का फल है, निस्वार्थ, सही दिशा, सही धर्म का फल है। इसकी कल्पना नहीं की जा सकती, इसकी उपमा नहीं की जा सकती निस्वार्थ धर्म की। आपको पता नहीं चलेगा, 2 जीव एक जैसा ध्यान कर रहे हैं, 5 भाई एक जैसा ध्यान कर रहे हैं, 2 सर्वार्थ सिद्धि में और 3 सिद्धशिला में। यह अंतरंग परिणाम है, निस्वार्थ भाव का फल। जो बिना इच्छा के थे, जिनके मन में शुभ परिणाम नहीं आया था, जो शुद्ध परिणाम के धारी थे, जिन्होंने पूर्ण वितरागता प्राप्त की, वे सिद्धशिला में विराजमान है। जिनको किंचित मंद राग आ गया था वो सर्वा सिद्धि में है। तो ऐसा होता है, इसलिए हर चीज में एक छोटी से छोटी चीज, अगर हम 10 रुपए खर्च करते हैं मार्केट में, तो हमें उसके लिए विचार करना चाहिए कि कहीं ये गलत जगह तो नहीं चले जाए, कहीं हमारा जो मेहनत है वो भी बेकार नहीं जाना चाहिए। पैसे कमाने की मेहनत भी, दान भी हम मंदिर में देते हैं तो हमें पता होना चाहिए उसका क्या उपयोग है, पता होना चाहिए क्या उपयोग है मंदिर में दान देने का भी, और कहाँ देना, कितना देना। मान लो मैंने देखा है जहाँ सब कुछ है, लाखों रुपए हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, वहां आप दान देकर आ जाओ अपना नाम कमाने के लिए कि भैया हमने इतनी बड़ी जगह पे दान दिया है। वहां जरूरत ही नहीं है, हम दे करके आ गए। जहां जरूरत होती है वो मांग मांग के थक जाते हैं, भीख जैसा मांगते हैं लोगों के पास जा करके, उनको कुछ नहीं मिलता। ये दशा है वर्तमान की। जहां छोटे छोटे गाँव में, छोटे छोटे नगरों में, जहां वास्तव में मंदिर के लिए, स्वाध्याय भवन के लिए, जिनवाणी के प्रचार प्रसार के लिए दान की आवश्यकता होती है, उनको कुछ नहीं मिलता, दूर से भगा दिया जाता है उन लोगों को। और जहां कोई कमी नहीं है, लाखों रुपया, करोड़ों रुपया भरा पड़ा है, वहां लोग दान दे करके आ जाते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा दानी समझते हैं। ये गलती है। मंदिर में यदि आपको दिख रहा है यहाँ बच्चे रहते हैं, छात्रावास है, विद्यालय है, पैसे की कमी के कारण से बच्चे गर्मी में पढ़ रहे हैं, इनके पास कूलर की व्यवस्था नहीं है हॉस्टल में, आप वहाँ पैसे मत दिखा के आओ, दे करके आ जाओ कि भैया अगर यहाँ पे 8 कमरे हैं तो 8 कूलर दे करके आ गए आप। मैं ये सच बोल रहा हूँ, ये एक पैसे का सदुपयोग है, सदुपयोग। कहीं भी जा करके वो आप अगर दे करके आओगे ना, लिखा करके आओगे,
वो पैसा आज उस चीज में लग रहा है नहीं लग रहा है कोई कुछ पता नहीं है। हम दे करके आए थे बच्चों के कूलर के लिए, वो पैसा खर्च हो रहा है किसी और व्यवस्था में। तो हमारा जो भाव था उस भाव का क्या फल हुआ। इसलिए खुद अपने हाथ से कार्य करके आना चाहिए। कूलर खरीद करके रखवा करके आ गए, लो भैया ये हमारी तरफ से बच्चों के लिए। तो इस तरीके के कार्य होना चाहिए हमारे मंदिर में। यदि चौकी की व्यवस्था नहीं है और किसी चीज की व्यवस्था नहीं है, कहीं पे चटाई फटी डली है, यहाँ चटाई की व्यवस्था नहीं है, तो वो दे करके आ गए, खरीद करके ला करके। ये वास्तव में हमें लगता है कि हम सही सदुपयोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने बिना सोचे समझे कहीं भी कुछ भी लिखा करके चले आए, ठीक है हो गया हमारा काम खत्म। ये काम नहीं हुआ। दान के स्वरूप में है ये, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे मन की बात नहीं है, ये आगम के आलोक में दान के स्वरूप में है। और सुमच्ची भाई साहब ने तो षटखंडागम के आधार से ये भी बताया था दान के विषय में कि कहाँ कैसे दान देना। सबसे पहले स्वयं आप ठीक से खा पी रहे हो कि नहीं, हाँ व्यवस्थित हो कि नहीं, खुद को कमी ना हो ऐसा। दूसरा फिर परिवार, माता पिता भाई बहन। ऐसा नहीं माता पिता तो वृद्धाश्रम में, उनको घर में रखने के लिए जगह नहीं है और आप मंदिर में दान देते जा रहे हैं तो वो निष्फल है, उसका कोई मतलब नहीं है। परिणामों की निर्मलता सबसे पहली चीज होनी चाहिए हमारे दानवीर व्यक्ति के लिए। और फिर परिवार, भाई बहन के घर में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, भले बहन की शादी कर दी हो लेकिन उसकी जीजाजी परेशान है और हम मंदिरों में दान दे रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं चलता। गुरुदेव श्री भी कहते थे कई बार, क्या कहते थे कि घर में पति बीमार है और आप स्वाध्याय में बैठे हो, ये जमेगा नहीं, जाओ, ये चलेगा नहीं, ये नहीं चलता है। घर में पति बीमार है तो आपको उनकी सेवा करना आपका धर्म है, वो भी तो पत्नी धर्म है या नहीं, तो वो भी निभाना पड़ेगा। तो इस तरह से, और घर में हो गया बहन भाई, इनका परिवार हो गया, रिश्तेदार देखो, फिर अपनी सोसाइटी मोहल्ला, यहाँ अगर किसी को आवश्यकता है, कोई कमी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो हम वहाँ देने के बजाय वहाँ दें। अरे भैया मंदिर में स्वर्ण और रत्नों की आवश्यकता नहीं है, इतनी आवश्यक मंदिर की भव्यता किससे है पता है? भव्यता वितरागता से भव्यता है मंदिर की। आज के समय में मैं कई बार जाता हूँ, विद्वान लोग भी जाते हैं साथ में, कई लोग ऐसे हैं मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जिन प्रतिमा की भव्यता को नहीं देखते, उस मंदिर की भव्यता को देखते हैं। अरे संभव तुझे पता है ये टाइल कौन सी है? टाइल कौन सी पता है? बाहर विदेश से आई है टाइल, यहाँ की नहीं है। इतना आसान नहीं है मंगाना भाई, करोड़ों का कारोबार है, बड़े लोग हैं, बड़ी बातें हैं, क्या रखा है इन बातों में? कांच का मंदिर है तो ये इसकी बुराई कैसी होगी, कितना बारीकी का काम है मंदिर का, ये वो क्या देखने आए थे और क्या देखने में उलझ गए। यहाँ हम जिन मंदिर में आए हैं वीतरागता को निहारना था, राग द्वेष से रहित, मोह राग द्वेष से रहित अंतर्दृष्टि परमात्मा को देख करके स्वयं अंदर में जाने का कार्य था हमारा यहाँ आकर, और हम कहाँ उलझ गए, ये समझने की बात है। तो जितना हो सके धर्म कार्य में लगो। पुण्योदय के बिना पुरुषार्थ कार्यकारी नहीं होता। पुण्योदय के बिना पुरुषार्थ बिल्कुल भी कार्यकारी नहीं है। देखो इसमें उदाहरण है जो मैंने बताया था ना शुरू में, वो इसमें लिखा है। देखो कि यहाँ वैष्णव मत में उल्लिखित घटना का उदाहरण देते हैं कि देवताओं का इंद्र बलवान होने पर भी युद्ध में दैत्यों द्वारा हार गया। जैन मत की अपेक्षा यह उदाहरण इस प्रकार है कि इंद्र नाम के विद्याधर ने अपने मंत्री आदि का नाम बृहस्पति आदि रखा, जैसे उनके सभा में होता है वैसा। वह अत्यंत पुरुषार्थी होने पर भी रावण से हार गया। इसलिए पुरुषार्थ को निरर्थक जानकर, पुण्य कर्म को कार्यकारी जानकर पुण्य का साधन करना चाहिए। ये वही इंद्र है जिसके नाम से अनेक विद्याधर भागते थे डर के मारे। वो इंद्र था जो बचपन की अवस्था में, बाल अवस्था में ही कितने ही बड़े बड़े राजाओं को जिसने जीता था। जिस इंद्र की सीमा में कोई प्रवेश करने से डरते थे शत्रु राज्य, उस इंद्र की बात है। जब रावण निकला था सभी राज्यों को जीतने के लिए, 3 खंड का अधिपति बनना था ना, हाँ अर्ध चक्रवर्ती, जब रावण निकला था तो इंद्र को उसने जीता था। और तो और जब रावण की उत्पत्ति हुई थी ना, जन्म हुआ था, तब इंद्र के नगर में अपने आप ही अशुभोत्पाद होने लगे थे। अशुभ चिन्ह नजर आने लगे थे। बताते ना लोक मान्यता में कि ऐसा होना है, मतलब कुछ ना कुछ अशुभ होने वाला है।
ऐसे चिन्ह नजर आने लगे थे। ऐसा पद्म पुराण में लिखा है। तो ऐसा होता है। तो इस तरीके से पुरुषार्थ कार्यकारी है, पुरुषार्थ कार्यकारी है, किंतु सही दिशा में। यदि दिशा गलत हुई ना, जरा सी भी गलत हुई, तो पुरुषार्थ निरर्थक है। अपने विपिन जी नागपुर के यहाँ से एक कैलेंडर निकलता है, वो चिरंतन नाम से, चिरंतन ज्वेलर्स है उनका, तो चिरंतन नाम से एक कैलेंडर निकलता है। उसमें एक बहुत अच्छी लाइन लिखी थी। वो लाइन थी, गलत रास्ते पर कितना ही आगे क्यों ना निकल गए हो, वहां से लौट आना चलते रहने से बेहतर है। समझ आया? तो आप समझ लो, पुरुषार्थ खूब चले जा रहे हैं, आप खूब चले जा रहे हैं गलत रास्ते पे, तो आप सोचोगे कि कुछ ना कुछ तो मिलेगा, निरर्थक है, हमारी मंजिल वहां नहीं है। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मुझे मंजिल का शौक नहीं है, मुझे सही रास्तों का शौक है। क्योंकि मंजिल तो सबकी एक है, सच्चा सुख पाना। मंजिल तो सबकी एक है, सभी सुखी होना चाहते हैं, बस रास्ते सबके अलग अलग हैं। तो मुझे तो रास्ते की खोज है, मंजिल की तरफ तो मैं सोचता ही नहीं हूँ। क्योंकि अगर रास्ता सही होगा ना, तो मंजिल में तो एक ना एक दिन पहुंच ही जाऊंगा। समझ आया? ये बहुत कमाल की बात है, आप विचार करके देखना इस बात को। तो ऐसा पुण्योदय बिना पुरुषार्थ भी कार्यकारी नहीं है। अभी यहाँ ऐसा कहा। अब आगे कल हिंसादि के त्यागी सत्पुरुष आज भी हैं, इस विषय का वर्णन करेंगे, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।